दोस्तों नमस्कार, जोहार। ही चलते हैं झारखंड की ताजा खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली और बड़ी खबर, पश्चिम सिंहभूम के चक्रधरपुर में गिरिराज सेना प्रमुख कमल देवगिरी की हत्या के बाद लगा धारा 144 शहर पुलिस छावनी में तब्दील किया गया। गिरिराज सेना प्रमुख कमल देवगिरी की हत्या के बाद देर रात चक्रधरपुर में धारा 144 लगा दिया गया है। यह 13 नवंबर से लेकर 19 नवंबर तक जारी रहेगा। इधर घटना के बाद चक्रधरपुर बाजार को लोगों ने स्वतः बंद कर दिया। शहर में किसी प्रकार की बड़ी घटना न हो, इसके लिए जमशेदपुर से रेफ के जवान को बुला लिया गया है। पूरा चक्रधरपुर पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। चक्रधरपुर में गिरिराज सेना प्रमुख कमल देवगिरी नगर परिषद चुनाव में अध्यक्ष पद के दावेदार भी पेश कर चुके हैं। अगली को झारखंड के राज्यसभा सांसद एवं भाजपा एसटी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष समीर उरांव पर त्रिपुरा के भरमौरा में हमला किया गया। झारखंड के राज्यसभा सांसद पर त्रिपुरा में हमला हो गया। हमले में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद घायल हो गए। बताया जा रहा है कि त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में एक बैठक में शामिल होने के बाद लौटने के दौरान उन पर टिपरा मोथा समर्थकों ने हमला कर दिया। अगली को झारखंड विधानसभा में 1932 के खतियान पर आधारित स्थानीय नीति से संबंधित विधेयक के पारित होने का श्रेय कांग्रेस भी लेगी। कांग्रेस के नेता फिलहाल भारत जोड़ो यात्रा में लीन है और इस दौरान विभिन्न स्तरों पर ऐसे लोगों से बातचीत में विधेयक के पास होने को अपनी उपलब्धि भी बता रहे हैं। आने वाले दिनों में कांग्रेस विभिन्न स्तरों पर कार्यक्रम का आयोजन कर जनता को बताएगी कि ऐसे संकल्प पत्र में दर्ज बातों को पूरा करके पार्टी ने जनता से किए गए वादे को पूरा किया। अगली को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत सुबह इंडिगो विमान से बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पहुंचे। हवाई अड्डे पर ही नाश्ता करने के बाद वो लोहरदगा के लिए रवाना हो गए। नाश्ता स्वयंसेवक के घर से आया था। हवाई अड्डे पर प्रांत प्रचारक गोपाल शर्मा उपस्थित थे। अगली को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 14 नवंबर को आएंगी रांची। देवघर एयरपोर्ट पर उतरेगा विमान। झारखंड स्थापना दिवस समारोह में शामिल होने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 14 नवंबर 2022 को रांची आएंगी। उनका विमान देवघर एयरपोर्ट पर उतरेगा और वहां से वह रांची आएंगी। रांची के मोराबादी मैदान में मुख्य समारोह का आयोजन होगा। उनके आगमन को लेकर तैयारियां जोरों पर है। राष्ट्रपति 15 नवंबर को खूंटी के उलिहाती जाएंगी और वहां पर भगवान बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि अर्पित करेगी। अगली खबर, झारखंड के पारा शिक्षकों का बढ़ेगा मानदेय। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो का ऐलान। झारखंड सरकार के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने आश्वस्त किया है कि पारा शिक्षकों का एकमुश्त मानदेय बढ़ाया जाएगा। इसके अलावा अनुकंपा के नियम को भी सरल कर दिया जाएगा। इस दिशा में झारखंड सरकार तेजी से काम कर रही है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि झारखंड राज्य सहयोगी सामुदायिक मोर्चा के प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन देते हुए कहा कि तत्काल में पारा शिक्षकों को इतना जरूर मानदेय दिया जाएगा कि उनके परिवार का भरण पोषण ठीक तरीके से हो सके। अगली खबर, नगर निगम पूरे शहर को चमकाने में लग चुका है। राष्ट्रपति के आने से पहले सुरक्षा व्यवस्था को लेकर फरमान जारी। राज्य स्थापना दिवस के मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रांची आएंगी। उनके आगमन से पहले नगर निगम पूरे शहर को चमकाने में लगा है, लेकिन इस दौरान निगम के अफसर ऐसा फरमान जारी कर रहे जिससे गरीबों पर सामत आने वाली है। दरअसल राष्ट्रपति की सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए निगम के अपर नगर आयुक्त कुंवर सिंह पाहन ने 13 से 16 नवंबर तक नाग बाबा खटाल सब्जी मार्केट, लालपुर सब्जी मार्केट और हरमू रोड में किशोरगंज चौक के पास फल सब्जी बेचने पर रोक लगा दी है। 4 दिनों तक इन बाजारों में दुकानें नहीं लगेगी। इसके अलावा इन्फोर्समेंट अफसरों को एयरपोर्ट से राजभवन तक और लालपुर से डिस्टिलरी पुल तक रोड के दोनों किनारे किए गए अतिक्रमण और नालियों पर बनाई गई दुकानों को हटाने का निर्देश दिया गया। अगली खबर, 2 साल के बाद धनबाद के तालाबों में पानी फल सिंघाड़ा की अच्छी पैदावार हुई। धनबाद शहर के 25 और झरिया, कतरास, सिंदरी, निरसा के 13 तालाबों में खेती की गई। हर तालाब से रोज 30 से 40 किलोग्राम सिंघाड़ा निकल रहा। किसान इससे काफी खुश हैं। उन्हें इस सीजन में कुल 300 क्विंटल तक फसल की आने की उम्मीद है। शहर के मनई टाड़, लोहर कुल्ली, पथरा कुल्ली के तालाबों के साथ पंपू तालाब, लोको टैंक तालाब में भी खेती हो रही है। अगली खबर, हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री की कुर्सी से जब तक हटा नहीं देते तब तक हेमंत हटाओ झारखंड बचाओ अभियान जारी रहेगा। 2019 में राज्य की जनता ने बड़ी उम्मीद के साथ हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया। लोगों ने सोचा कि युवा है, विकास करेंगे, लेकिन 3 वर्षों के अंदर इन्होंने काम नहीं किया। सारे लोग कमाने में जुट गए, नदी के बालू से तेल निकालने में जुट गए, बालू के साथ कोयला एवं पत्थर को लूट लिया। यहाँ किसी की प्रति जमीन है तो बिचौलिए उस पर कब्जा जमा रहे। पूरे राज्य के यही हालात हैं। ये बातें पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने कही। वह भारतीय जनता पार्टी देवरी प्रखंड इकाई की ओर से देवरी प्रखंड मुख्यालय के समक्ष जनाक्रोश रैली को संबोधित कर रहे थे। अगली खबर, राज्य की पहले सरकार में मंत्री और 5 बार बोकारो से विधायक रहे समरेश सिंह गंभीर रूप से बीमार हो गए। उनकी छाती में इन्फेक्शन है और सांस लेने में तकलीफ हो रही है। उन्हें बोकारो जनरल हॉस्पिटल के सीसीयू में भर्ती किया गया है, लेकिन फिर रात 8 बजे बेहतर इलाज के लिए रांची के मेदांता रेफर कर दिया गया है। 81 वर्षीय समरेश सिंह की तबीयत करीब 4 साल से खराब चल रही है। अगली खबर, देश की राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने कहा कि भारत में मुख्य धारा की
पत्रकारिता में ज्यादा बदलाव नहीं आया। आजादी से पहले जैसी पत्रकारिता मुख्यधारा में होती थी, आज भी वैसा ही हो रहा। प्रतिबद्धता की पत्रकारिता ने हर काल में अपनी अलग छाप छोड़ी है। हरिवंश 56 में राष्ट्रीय प्रेस डे पर प्रेस क्लब ऑफ जमशेदपुर की ओर से करीम सिटी कॉलेज में हिंदी मीडिया की चुनौतियों और अवसर पर आयोजित व्याख्यान माला को संबोधित कर रहे थे। ये भी कहा कि आजादी के दौरान जिन्होंने अपनी अलग रात नए मापदंड और प्रतिमान बनाया, उन्होंने ही प्रतिबद्धता निभाई है। ये भी कहा कि महात्मा गांधी, अबुल कलाम आजाद, बाल गंगाधर तिलक, फूले ने पत्रकारिता की, लेकिन कभी भी मुख्यधारा की पत्रकारिता नहीं की। अगली खबर, पश्चिमी सिंहभूम में हिंदू नेता की हत्या के बाद समर्थकों ने लहराया हथियार, कहा कि बदला जरूर लेंगे। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम में कमलदेव गिरी की अपराधियों ने बम मारकर हत्या कर दी। चक्रधरपुर में गिरिराज सेना के प्रमुख कमलदेव गिरी राजनीतिक तौर पर भी सक्रिय थे। पीछे से अपराधियों ने बम से इन पर हमला कर दिया। घायल अवस्था में समर्थकों ने इन्हें इलाज के लिए रेलवे अस्पताल में भर्ती कराया गया और डॉक्टर ने उन्हें जहां पर मृत घोषित कर दिया। कमलदेव की हत्या के बाद पूरे इलाके में भय का माहौल है। हत्या की खबर आग की तरह फैल गई और समर्थकों ने रांची चाईबासा मुख्य मार्ग जाम कर दिया था। समर्थक रेलवे अस्पताल से शव लेकर पवन चौक पहुंचे और शव को रखकर हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग करने लगे। इस घटना की सूचना मिलते ही एएसपी सह पोड़ाहाट एसडीपीओ कपिल चौधरी दलबल के साथ पहुंचे और पूरा इलाका छावनी में बदल चुका है। गिरी की पहचान एक हिंदू नेता के तौर पर वह पूरे इलाके में सक्रिय थे और कई संगठनों से जुड़े थे। सूचना यह भी है कि कई समर्थक हथियार लेकर भी पहुंचे थे और हत्या का बदला लेने का भी नारा गूंजा। पुलिस ने कमलदेव गिरी के समर्थकों से भी हथियार जब्त किए हैं। अगली को, झारखंड में फिर से तेज हुआ सरना धर्म कोड की मांग, दिल्ली में विरोध कर रहे कई आदिवासी संगठन। झारखंड में लंबे समय से सरना धर्म कोड की मांग तेज है। कई आदिवासी संगठन देश की राजधानी में अब भी आंदोलन कर रहे हैं। एक बार फिर आंदोलन तेज हो गया। राज्य में अब झारखंड मुक्ति मोर्चा भी इस मांग को लेकर राष्ट्रपति से मुलाकात करने की तैयारी में है। ध्यान रहे कि सरना धर्म कोड को लेकर राज्य ने पहले प्रस्ताव केंद्र के पास भेजा है, लेकिन अब तक केंद्र ने इस पर कोई फैसला नहीं किया। राज्य सरकार ने केंद्र के पास इसका प्रस्ताव पहले ही भेज दिया है। संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए पहले इस सरना धर्म कोड को राज्य सरकार ने केंद्र के पास भेजा था। अब इसमें हो रही देरी को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा नेता राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे और एक बार फिर से इस मांग को उनके सामने रखेंगे। अगली खबर, हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार से कहा कि हमने अपना वादा पूरा कर दिया है, केंद्र की सरकार अपनी जिम्मेदारी निभाए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड वासियों की आत्मा और अस्मिता से जुड़े 1932 खतियान आधारित स्थानीयता, नियुक्ति एवं सेवाओं में आरक्षण वृद्धि का विधेयक पारित हो चुका है। हमारी सरकार ने जनता से जो वादा किया था उसे निभा दिया है। अब केंद्र सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वह झारखंड की भावनाओं के अनुरूप संवैधानिक प्रावधानों के तहत उक्त दोनों विधेयकों को 9वीं अनुसूची में शामिल करे, ताकि यहाँ के लोगों को उनका मान सम्मान और अधिकार मिल पाए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि विपक्षी दलों को चाहिए कि इस मामले में वो राज्य सरकार का सहयोग करे, परंतु यहाँ विपक्षी दल 40 से 50 लोगों के साथ धरना में व्यस्त है। श्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य के मानकी मुंडा समेत समाज के युवा और अगुवा को सरकार की ओर से आवाज जल्द ही दिए जाएंगे। अगली खबर, झारखंड में भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने यहाँ पर आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को आदिवासियों के कल्याण से कोई सरोकार नहीं है, वह तो सिर्फ अधिक से अधिक रुपया बनाने में जुटे हैं। मरांडी ने कहा कि हर तरफ से अवैध पैसे कमाने में जुटी सरकार यहाँ की गरीबों के लिए अब ढेवरा चुनकर बेचने पर भी आपत्ति जता दी है। कभी डीएफओ तो कभी थाने का लोग इन्हें परेशान करते हैं। हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ यहाँ पर आयोजित आक्रोश रैली को संबोधित करते हुए प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने आरोप लगाया कि राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ रही है, कभी भी किसी की हत्या हो जाती है, राज्य में विकास कार्य ठप है। हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली संपन्न सरकार का गरीबों और आदिवासियों से कोई नाता नहीं रह गया। ये भी इल्जाम लगाया कि सरकार का पूरा ध्यान केवल रुपये कमाने में लगा है। अगली खबर, बिहार की तर्ज पर झारखंड के शिक्षकों को एमएसीबी का लाभ मिले। बिहार की तर्ज पर झारखंड के शिक्षकों को एमएसीबी का लाभ दिलाने और शिक्षकों की अन्य समस्याओं और मांगों को लेकर झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ ने विधायक समीर कुमार महतो को मांग पत्र सौंपा। संघ के जिलाध्यक्ष शिवशंकर पुलाई ने कहा कि झारखंड राज्य के शिक्षकों को एमएसीबी का लाभ छठे वेतन आयोग की विसंगतियों का निराकरण करते हुए एंट्री पर 16,290 किया जाए। वहीं इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर नियमों का सरलीकरण करते हुए एक बार फिर गृह जिला स्थानांतरण की सुविधा प्रदान की जाए। साथ ही गैर शैक्षणिक कार्यों एवं रिपोर्टिंग के अत्यधिक दबाव से शिक्षकों को पूर्णतः मुक्त कर दिया जाए। अगली खबर, गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहे एचईसी कंपनी को फिलहाल भारी उद्योग मंत्रालय आर्थिक सहयोग नहीं देगा। मंत्रालय ने एचईसी के निदेशकों को अपने संसाधन से ही कार्यशील पूंजी की व्यवस्था करने और कर्मियों को वेतन का भुगतान करने को कहा। एचईसी के सीएमडी नलिन सिंघल, कार्मिक निदेशक एमके सक्सेना और निदेशक विपणन सह उत्पादन राणा एस चक्रवर्ती ने दिल्ली में नवनियुक्त सचिव से मुलाकात की। अधिकारियों ने सचिव को एचईसी की वर्तमान स्थिति से अवगत करवाया। इस पर सचिव ने कहा कि जल्द ही एचईसी को निदेशक वित्त एवं निदेशक उत्पादन देने का प्रयास किया जाएगा। निदेशकों से एचईसी को भविष्य में चलाने का रोडमैप देने को कहा गया।
अगली खबर, हेमंत सरकार ने केंद्र के पाले में डाला गेंद, बीजेपी ने खड़े कर दिए कई सवाल। झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र में स्थानीयता और आरक्षण बढ़ाने संबंधित विधेयक को संविधान की 9वीं अनुसूची के तहत पारित कर झारखंड सरकार ने गेंद केंद्र सरकार के पाले में डाल दिया है। भाजपा ने इसे लेकर सवाल उठाए। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा कि सरकार की नई स्थानीय और नियोजन नीति भ्रम पैदा करने वाली है। मुख्यमंत्री ने फिर एक बार राज्य की जनता को दिग्भ्रमित किया है। इसकी मंशा साफ नहीं है, ये सिर्फ दिखावा करना चाहते हैं, इनके नियत में खोट है। दीपक प्रकाश ने कहा कि राज्य सरकार को स्थानीय नीति नियोजन नीति बनाने लागू करने का पूरा अधिकार भारत सरकार के संविधान ने दिया है, फिर 9वीं अनुसूची की बहानेबाजी क्यों की जा रही है। इसी से यह स्पष्ट हो चुका है कि हेमंत सोरेन सरकार की मंशा साफ नहीं है, वो इसे लटकाना भटकाना और अटकाना चाहते हैं। अगली खबर, ईडी सीबीआई का डर नहीं, जेल से भी कर दूंगा सुपड़ा साफ, बीजेपी पर सीएम हेमंत सोरेन का हमला। झारखंड विधानसभा के आयोजित सत्र के दौरान सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि ये लोग हमें जेल का डर दिखाते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मैं जेल में रहते हुए भी विपक्ष यानी कि बीजेपी का सुपड़ा साफ कर दूंगा। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि बीजेपी के लोग हम आदिवासियों को बोक्का समझते हैं, अब झारखंड का आदिवासी बोक्का नहीं रहा। अगली बार, सोशल मीडिया पर आंदोलन शुरू करेंगे, एचईसी के कर्मी पिछले 13 महीनों से नहीं मिला है वेतन। रांची के हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड में भारत सरकार की कई मशीनें बनती थी, लेकिन आज यहाँ के कर्मचारी आंसू बहाने को मजबूर है। पिछले 13 महीनों से इन्हें सैलरी नहीं मिली है। एचईसी आज बेहद खराब स्थिति में। एचईसी में काम करने वाले कर्मचारी प्रतिदिन यही सोचते हैं कि शायद उन्हें कई महीनों का बकाया वेतन का कुछ हिस्सा मिल जाएगा, लेकिन हर दिन उन्हें निराशा ही हाथ लग रही है। इसी को देखते हुए अब सभी कर्मचारी प्रत्येक दिन एचईसी मुख्यालय के सामने एकत्रित होते हैं और अपने अपने हिसाब से धरना करते हैं। हालांकि अब उन्होंने सोशल मीडिया पर अपना आंदोलन तेज करने का मन बना लिया है। अगली खबर, बोकारो में धड़ल्ले से कराया जा रहा धर्म परिवर्तन, 10 हिंदू परिवार को बनाया गया ईसाई, परिजन भड़क गए। आपको बता दें कि बोकारो में धड़ल्ले से धर्म परिवर्तन कराया जा रहा, वहीं परिजनों ने प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन करने का आरोप लगाया। बोकारो जिले के गोमिया के संथाल आदिवासी बहुल गांव में धर्मांतरण तेजी से चल रहा। बता दें कि करवाटाड़ में 2 हिंदू परिवारों ने ईसाई धर्म अपना लिया। ग्रामीणों ने जब चर्च में पूजा करते देखा तब यह मामला सार्वजनिक हुआ। ग्रामीणों का कहना है कि भोले भाले गरीब निशक्त परिवारों को प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन के लिए तैयार